मेरी एक छोटी सी बच्ची है, अगर मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी को कोई पूछने वाला नहीं है। और वो मेरी बेटी ही है। अच्छा। वो तो जीते जी मर जाएगी फिर। देखिए जो जिस तरीके से ये सस्पेंस से मारा यहाँ पे, ये लाठी से मार लाठी से? हाँ, ये लाठी से मुझे मारा है वो से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय न्यूज़ और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हम जस्ट ये जो मुख्यमंत्री आवास है उसके ठीक 1 किलोमीटर बगल में ओल्ड सचिवालय और नया सचिवालय दोनों इस जगह पे है। और जो ओल्ड सचिवालय के ठीक चौराहा के बगल में एक चाय का दुकान है, मैडम जी चाय। इनका दुकान मैडम जी का ढाबा, डेट मीन्स ये चाय का इनका बिजनेस है और ये चाय का दुकान करती हैं मैडम। इनसे ही जानेंगे कि अचानक सडनली घटना हुई, घटना में 2 लड़की के साथ एक लड़का जो कि नशा के शिकार और नशा में धुत, गांजा के नशे हो और शराब के नशे में धुत होकर के यहाँ पे पहुँचा और अचानक इन पे अटैक कर दिया। क्या वो मामला था, कब से हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नताशा हुआ। आप कहाँ से हैं नताशा? मैं पटना से ही हूँ। पटना से हैं। हाँ। अच्छा, ये परसों की घटना है? सैटरडे 10:30 से 11 बजे के बीच की दिन के समय में? दिन की घटना क्या है। हुआ था? जैसे वो लोग आए हैं, 4 लोग थे, ठीक है। 5 चाय लिए मेरे से, चाय पिए और फिर जब पेमेंट की बात आई तो पेमेंट पैसा मैं मांगी तो वो बोले पैसा नहीं देंगे। तो हम बोले पैसा क्यों नहीं देंगे, तो वो बोले हम चाय नहीं पिए हैं। हम बोले भैया आप यहाँ से तो चाय लेके चले गए हैं, तो वो बोले हम चाय पिए ही नहीं, ठीक है हम पैसा नहीं देंगे। माँ बहन का गाली देने लगे तो हम ऑब्जेक्ट किए, जो माँ बहन का गाली आप क्यों दे रहे हैं दुकान पे, इतना ही बस बोली मैं। और वो सस्पेन रखा था और सस्पेन से मेरे सर पे 3-4 सस्पेन मारे। लाठी रखा था वहीं पे, लाठी से मुझे मारे और मुझे बचाने गया एक मेरा मतलब कि बच्चा ही था मेरे घर के बगल का, वो यहाँ आया हुआ था। बच्चा बचाने गया, बस उसका सर फोड़ दिया ईंटा से मार के। उसके सर में 3-4 स्टिच लगा है और हॉस्पिटल से स्टिच करवा के जब मैं गई उसके ये थाना गई तो थाना ने FIR लेने से मना कर दिया। मुझे बोलते हैं जो तुम इलीगल तरीके से दुकान लगाती हो, भागो नहीं तो तुम्ही को जेल भेज देंगे। थाना FIR लेने से मना कर दिए और जब मीडिया का दबाव पड़ा तब जाके थाना ने FIR लिया। कल शाम में थाना FIR लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कल FIR देने के मूड में नहीं थी। मैं सोच रही थी जो उसका बाइक छोड़ के ही भागा था वो, तो उसका बाइक मेरे पास था तो मैं सनहा देने के ये में थी, जो सनहा दे के उसका बाइक उसको मतलब कि हैंड ओवर कर दूँ, थाना के हैंड ओवर बाइक कर दूँ। तो वो FIR में रजिस्टर्ड कर दिए, FIR रजिस्टर्ड कर दिए, बस यही है। बताइए कि जब उस समय पहुंचा तो यहाँ पे कौन कौन लोग थे आपके चाय के स्टॉल पे? बस दो ही कस्टमर थे वहाँ पे, ठीक यहाँ है। पे 2 ही कस्टमर थे? हाँ 2 ही कस्टमर थे। सैटरडे संडे ऑफ रहता है जो है जो हाँ 2 मेरा स्टाफ था उस समय था। हाँ 2 स्टाफ था मेरा। जैसे ही आप पे अटैक किया तो फिर सब लोग बचाए मुझे। हाँ सब लोग बचाए मुझे और बचाने अगर लोग कहा नहीं कि ऐसा क्यों आप मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं? सुना ही नहीं। वो नशा में बहुत ज्यादा धूत था। हाँ। उसको पता ही नहीं किस टाइप की वो था, उसका हुलिया हालात या किस तरीके से, मतलब वो बहुत पान खा रखा था मुंह में, ठीक है। और ड्रिंक किए हुए था, बहुत गांजा का भी नशा, मतलब स्मेल आ रहा था, बहुत गंदा गंदा स्मेल आ रहा था उसके मुंह से, ठीक है। मुझे मारा, मेरा चेन वेन सब तोड़ ताड़ दिया। हेडफोन मैं लगाई हुई थी, हेडफोन भी मेरा तोड़ दिया। मुझे बहुत मारा पीटा, ठीक है। इतना मारने का रीजन नहीं बताया कुछ? नहीं कुछ नहीं पता, जो वो मुझे मारा क्यों, मुझे अभी तक मुझे नहीं पता जो वो मुझे मारा क्यों। मुझे नहीं समझ में आया जो वो मुझे मारा क्यों। बाइक से था? हाँ बाइक से था और बहुत गंदे तरीके से मारा। और जो लड़की साथ में था वो आप किस टाइप, कौन सी लड़की, कुछ आइडिया लगा आपको? लड़की वो पढ़ने वाली ही लड़की थी, 20 से 24 के बीच में थी। लड़की का एज था, दोनों लड़की का एज था। वो 2 लड़की जो है इस सारी चीज देख रही थी बस? हाँ लड़की लोग चली गई थी, वो लोग पहले ही चली गई थी। लड़की लोग गई उसके बाद आपको मारा? हाँ उसके बाद मुझे मारा, ठीक है। लेकिन उसके साथ था, मैं पहचान जाऊंगी, अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। ये जो नशा पी करके, जो दारू पी करके आया, इससे पहले भी आपके स्टॉल पे आया कहीं? 1-2 बार आया था। फ्राइडे को नाइट में आया था, सेम 2 लड़की और एक लड़का। और वो जान रहे थे कि ये पहले आ चुका है? हाँ वो आया था, कभी कभी आता है, 6 महीना पे 1 आध बार आ जाता था। और वो फ्राइडे को नाइट में आया, सैटरडे मॉर्निंग आया और सैटरडे मुझे मारा। आपको लगता नहीं है कि वो मारने के इंटेंशन से ही आपको आया? मुझे तो यही लगता है जो वो मारने के ही इंटेंशन से आया था, क्योंकि 60 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है और वो बस इतना ही करके मुझे वो मारा। क्या कुछ जैसे ही आपको इतने गंदे तरीके से मारा, गाली गलौज किया, उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या कुछ की? पुलिस या कुछ भी? पुलिस पास गई तो पुलिस ने FIR लेने से मना कर दिया। कौन सा थाना?
सचिवालय थाना हमारा पड़ता वहाँ पे है। क्या कहा गया? बोला तुम इलीगल तरीके से दुकान लगाती हो, तुम भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्ही को जेल भेज देंगे, तुम पहले अपना दुकान मतलब हटाओ आपको जो जाके। पीटा गया है, आपको जो उस इस पे कोई कोई एक्शन, उस मतलब पे कोई सवाल जवाब नहीं, उस पे कुछ नहीं। बस वो मुझे देखते ही वो मुझे पहचान गए थे जो मैं मैडम चाय वाली हूँ। वो मुझे पूछे जो आप मैडम चाय वाली हैं? इसका बोले मतलब हाँ। थाना पुलिस में सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, थाना पुलिस सपोर्ट नहीं किया और नहीं कर रहा है, जबकि ये वीआईपी रोड है, ठीक है। ये पटना का वीआईपी रोड है, पटना नहीं बिहार का ही वीआईपी रोड इसको मान के चले, बिहार का। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, सबका आवास बगल में ही है। हमारे दुकान से 50-100 कदम के दूरी पे ही सबका आवास है, ठीक है। जब हम उन लोग के आवास के बगल में सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जो चोट ठीक है। लगी है आपको हाथ में और कहाँ कहाँ पे लगी है? सस्पेंस से मेरे अब सर देख पे सकते हैं नताशा जो चाय का इनका बिजनेस है, यहाँ पे स्टॉल है, और जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक और जिस तरीके से हैवानियत का भी एक दायरा है, लेकिन उस दायरे को तोड़ करके यहाँ पे इनको सस्पेंड कह लीजिए, लाठी से मारा गया है, पीटा गया है, और समझ लीजिए कि इनको इस तरीके से गाली गलौज किया गया है। नताशा, एक चीज़ और जानेंगे कि ये जो लफंगे लोग हैं, इससे पहले आपको टारगेट कभी किया था? आपको लग रहा है? नहीं, मैं 5 साल से यहाँ पे दुकान चला रही हूँ, आज तक किसी ने कोई मुझे टच तक नहीं किया, कोई ना मिसबिहेवियर किया। मतलब कि कोई ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ना मुझे कोई। मतलब 5 साल के दौड़ में आपको पहली बार ऐसी घटना आपके साथ हाँ। हुई है, वो भी दिन दहाड़े, जो मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी? उस टाइम भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, मॉर्निंग का टाइम था। फायदा उठा लिया ये दो लोग ही? फायदा उठा लिया। आपके स्टाफ ने उसको कुछ किया? वो मुझे सब बचाया, ठीक है। मेरे बचाने के दरमियान में एक बच्चा को चोट भी लगा, सर भी अच्छा, लाठी से मारा, फिर उसके बाद आपको ये लगा कि जो आपको जान से मार देगा? हाँ, वो जान से ही मारने, अगर ये लोग नहीं बचाते तो वो मुझे जान से मार देता, वो इतना अग्रेसिव था। मतलब लगता नहीं है आपको कि इसका एंगल कुछ और होगा या कोई और होगा इसके साथ, या कुछ और बातें हैं? वो पकड़ाएगा तभी पता चलेगा जो वो मेरे साथ ऐसा किया क्यों, ठीक इसका है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ट्रायल से ही आप अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है आपको थाना जो बगल में है सचिवालय थाना, वो आपकी बातों को नहीं समझ रही है? नहीं समझ रही है। इसका मतलब आप क्या करेंगे अब आप? मैं तो बस यही, सचिवालय थाना जब FIR लिया है तो इसको गाड़ी से पता करे, क्योंकि गाड़ी के RC से पता चल जाएगा। आपको भरोसा है जब जो थाना आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई मारने पीटने के बाद, वो आपसे हर चीज़ ठीक से कर पाएगी? आपकी जांच जो है ये चीज़ों, पता नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती जो इसका जांच मतलब कर पाएगी ये या जो नहीं। हरकतें हैं गलत है और कुछ भी दीन दहाड़े, तो मतलब इसके लिए आप क्या कुछ एक्शन लेंगे आप? मैं तो बस यही बोलूँगी जो मेरे साथ जो हुआ है इस पे मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, जो प्लीज़ सरकार जी, नीतीश जी, प्लीज़ ये उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, मैं यही बोलती हूँ आपसे, जो आप लोग प्लीज़ महिलाओं की भी बात सुनिए। महिलाओं का भी कुछ इज्जत होता है, महिलाओं की भी कुछ इच्छाएं होती है, बस सिर्फ योजना निकालने से नहीं होता है, ठीक है। उनका भी प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, आप समाधान यात्रा पे हर जगह घूम रहे हैं, आपके घर के बगल में ही समाधान नहीं है तो आपके घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जब जाते हैं तो रोड पूरा खाली करवा देते हैं, VIP मोमेंट बनवा। कभी पब्लिक के भीड़ में भी तो चल के दिखाइए जो पब्लिक को कितना प्रॉब्लम है, कभी पब्लिक से भी तो मिला कीजिए जो पब्लिक को कितना प्रॉब्लम है, कभी उनका दुख दर्द भी सुना कीजिए, उनका दुख दर्द भी सुन के समझा कीजिए जो उनको कितना प्रॉब्लम है, महिलाओं को कितना प्रॉब्लम है। क्यों महिला होना क्या पाप है? महिला होना कोई पाप नहीं है। मैं तो नहीं समझती जो महिला होना पाप है। महिला है तभी पुरुष है, नहीं तो नहीं होते। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है, लेकिन ऐसे में ये जो थाना इंचार्ज हैं वो उनका बिहेवियर क्या था? उनका बिहेवियर बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। वो बिल्कुल मतलब कि वो ढंग से उनको बात करने का तमीज़ नहीं है। बोला जाए तो उनको बिल्कुल बात करने का तमीज़ नहीं है। अगर मतलब मैं किसी आप चाय का जो दुकान खोल रही हैं, क्या उससे भी उनको प्रॉब्लम है? हाँ, शायद उनको प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते जो मैं यहाँ पे चाय का स्टॉल लगाऊं, वो नहीं चाहते जो मैं यहाँ पे अपना बिजनेस डालूं, वो नहीं चाहते जो मैं यहाँ पे अपना चलो, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं तुम अपना दुकान हटाओ, तुम अपना दुकान हटाओ। मैं क्यों दुकान हटाऊं? मेरा एकमात्र सहारा मेरा यही स्टॉल है, तो मैं क्यों अपना दुकान तो आपको हटाऊं? लगता नहीं कि थाना पुलिस से ऊपर उठ के जो कोई अधिकारी हैं या जो लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात करनी चाहिए आपको? मुझे लगता है अगर मुझे अगर नहीं मिलता है कुछ भी एक सप्ताह के अंदर में, अगर मेरे पास कुछ नहीं आता है, कोई रिपोर्ट नहीं आता है, तो मैं जाऊंगी तेजस्वी जी के दरबार पे जाऊंगी, नीतीश जी के दरबार पे जाऊंगी। मैं दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगी। मेरी उसका तो कोई नहीं है। कितने साल की बच्ची है आपकी? 3 साल की है। 3 साल की है। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं?
हस्बैंड का एक चीज़ और हम जानेंगे कि आखिर देखिए इमोशनल होने से नहीं, अन्याय जो अन्याय है उसको आप छुपाना भी अन्याय है और ऐसे में आपकी बात को रखना ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भगवान ने हिम्मत दिया है। तो ये इस चीज़ को लेकर के आप तेजस्वी यादव से क्या कहेंगे? मैं तेजस्वी जी को यही बोलूँगी, जो वो गरीबों के मसीहा हैं, वो जब आए थे तो गरीबों के अंदर एक उम्मीद आई थी जो गरीब के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, हम तो बस यही चाहते हैं, जो गरीब को इतना क्यों सताते हैं सरकार लोग, गरीब को इतना और गरीब क्यों करते हैं। आए दिन कभी नगर निगम आके गाली गलौज करेगा, आए दिन कभी थाना आके गाली गलौज करेगा, आए दिन हाँ लगातार, मतलब कि हर वीकली इंक्रोचमेंट होता है, हर वीक ही इंक्रोचमेंट आता है। ठीक है, आएगा बदतमीजी से बात करेगा, ना नगर निगम को बोलने का तमीज़ है, ना थाना को बोलने का तमीज़ है। और मतलब कि अगर आप कुछ बोल दिए तो आप बहुत बड़े आप टारगेट में आ जाएंगे, आपको टारगेटेड ले लेगा, धमकी देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल भेज देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी तेजस्वी जी से, जो प्लीज़ जागिए और महिलाओं को भी जीने का हक दीजिए, महिलाएं भी 2 किलोमीटर बगल में तो और गरीबों को भी जीने का हक दीजिए। गरीब देखिए, जो अमीर के पास 4 हाथ पैर होते हैं वही गरीब के पास भी होते हैं, सेम ऑर्गन गरीब और अमीर के पास भी होते हैं। तो गरीब को फिर इतना नीच तरीके से क्यों दिखा जाता है? अगर हम चाय बेच रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत करने से अच्छा है ना जो हम चाय बेच रहे हैं। फिर चाय बेचने वाले को इतने गंदे तरीके से पुलिस प्रशासन क्यों देखते हैं, इतने गंदे तरीके से ट्रीट क्यों करते हैं? अरे मैं चाय बेच के मैं खुद पे तो निर्भर हूँ ना, आत्मनिर्भर हूँ ना, अपना खा रही हूँ, अपना कमा रही हूँ, ना किसी से मांग रही, ना किसी को मैं कुछ कर रही, फिर भी मैं टारगेटेड क्यों हूँ? क्यों मुझे थाना इतना परेशान करता है? देखिए जिस तरीके से ये जस्ट सचिवालय, ओल्ड सचिवालय के बगल में और विधानसभा के बगल में मुख्यमंत्री आवास, नीतीश कुमार बगल में रहते हैं, उसके ठीक अपोजिट तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उनका आवास है। लेकिन उसके ही 1 किलोमीटर के दायरे में नताशा, जो कि चाय का इनका बिजनेस है, और दिन दहाड़े मतलब कि एक 2 लड़की के साथ एक नशा में धुत दारू पी करके, गांजा पी करके, और इनको बेरहमी से मारता है और बस 60 रुपया ये देने के लिए कहती है। इसकी वजह से इनको पीट देता है बेरहमी से और कहीं ना कहीं जख्मी हो जाती है, इनके शरीर पे पूरा निशान है। और ऐसे में थाना से जब बात करना चाहती है तो वो भी थानेदार भी काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं इनसे। तो क्या समझ लीजिए कि ये बिहार और पटना, राजधानी पटना में ऐसी घटनाओं को जो वारदात देने के बाद जो अपराधी हैं वो तो मनोबल बढ़ता ही जाएगा। और तेजस्वी यादव यदि यंग डिप्टी सीएम हैं, इस पर में क्या एक्शन लेंगे? इनका कहना है नताशा का कि थाना पुलिस 1 सप्ताह में एक्शन लेगी तो ठीक है, नहीं तो तेजस्वी यादव से मिलना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। अपनी बातों को रखेंगी और उसके बाद यदि एक चाय वाली कोई महिला या लड़की के साथ इस तरह से होता है तो न जाने कितनी महिलाएं हैं, लड़की हैं जो हर एक दिन शिकार होता जाएगा और फिर अपराध का संख्या बढ़ता जाएगा और फिर भी हमारा बिहार अपराध की श्रेणी में नंबर 1 होता जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।